अगर कोई पूछ ले आपसे भारत में सबसे बढ़िया धंधा कौन सा चलेगा, तो बिना सोचे समझे एक शब्द में बता देना, भारत में सबसे बढ़िया धंधा जो इस समय फूल और खिल रहा है वो है धर्म का धंधा। क्योंकि बहुत लोगों ने सनातन धर्म को सिर्फ एक धंधा बना दिया है। नमस्कार, मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आप सबको आज के अपने इस नए एपिसोड में। सनातन का ठेकेदार बने कुछ लोगों ने हमारे धर्म को एक व्यवसाय बना दिया और इस धंधे से उनकी आय कई गुना अधिक बढ़ गई है। आपको मैं बता दूं, धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य, यानी कर्तव्य, न्यायिकता या सही आचरण जिसे व्यक्ति को धारण करना चाहिए, उससे उसका जीवन सार्थक बन सके और उससे जुड़े हुए और लोगों का जीवन सार्थक बना सके। लेकिन धर्म को धंधा बनाने वाले आज कई सनातन गुरु हमारे बीच में मौजूद है, जो इस धंधे से उनका आय कई गुना अधिक बढ़ चुकी है। वैसे ये बाबा तो लोगों को बोलते हैं गाड़ी, दौलत, गहना, पैसा, रुपया, सारा का सारा मोह माया है, इससे आप बाहर निकलो और भगवान का भजन और कीर्तन करो, इससे आपका जीवन का मुफ्ती है और यही सबसे बड़ा धन है। लेकिन ये बातें लोगों को बताने के लिए भी उन्हें एसी का हवा चाहिए, उन्हें गद्दीदार एक आसन चाहिए, तभी ये ज्ञान लोगों को देंगे, वरना वो लोगों को ये ज्ञान भी नहीं दे पाएंगे। उन्हें महंगा कार चाहिए, उन्हें महंगा फोन चाहिए, उन्हें महंगा कपड़े चाहिए, लेकिन लोगों को बोलते हैं आप मोह माया से बाहर निकलो। दूसरों को मोह माया से बाहर निकालने वाले बाबाओं का आय कई गुना अधिक हो चुका है। इस आदमी को देखिए, ये पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाता था, वहां पर फ्लॉप होने के बाद इसने भी स्टार्ट किया धर्म का धंधा। वीडियोस बनाता था, लेकिन आज भगवान की तरीके से पूजा जाता है। आज ये भगवान की तरफ पूजा जाता है। न जाने इसे कितने लोग भगवान मान चुके हैं और इसे महंगे महंगे गिफ्ट और चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये लोग दूसरे लोगों को तो मशवरा देते हैं मोह माया से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये लोग आज स्वयं बाहर नहीं निकल आए। एक सच्चे सनातन खुद को गुरु महाराज दावा करने वाला आसाराम नाम का एक व्यक्ति था, जो खुद को सनातन का ठेकेदार कहता था। लोग उसे भगवान मान चुके थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसके भक्तों में से एक थे। उसका आय 11,200 करोड़ था। इतनी आय जितनी जनसंख्या हमारी देश की लोगों के लिए, उनसे अधिक उसकी आय थी। और 2013 में उस पर रेप का केस लगा और कोर्ट से सच्चे तरह से और निष्पक्ष जांच की गई तो उसमें वो दोषी पाया गया और आज वो जेल में बंद है। न जाने क्यों आज के सरकार उसे हर बार पैरोल पर बाहर छोड़ देती है। सरकार की मेहरबानी की वजह से ये आता है और जाता है, लेकिन धर्म का ही धंधा बनाने की वजह से इसका आय 11,200 करोड़ से अधिक पहुंच गई थी। एक और धर्म का ठेकेदार था, गुरमीत राम रहीम नाम का वो व्यक्ति था। उसने तो अपने आश्रम में 7 अजूबा का एक सैंपल बनवाया था। उसके ऊपर कई रेप के केस लगे, कई नाबालिगों से रेप प्रताड़ना का केस लगे। उस पर जांच की गई और उस पर वो दोषी पाया गया और आज वो भी जेल में बंद है। और ना जाने किन कारणों से बीजेपी सरकार उसको हर बार पैरोल पर बाहर लाती है और वो आता है और फिर वापस जेल में जाता रहता है। मीन्स उसका जेल और बाहर आना जाना हमेशा लगा रहता है। सरकार की न जाने कौन सी मेहरबानी उस पर पड़ती रहती है। भाजपा सरकार न जाने क्यों इन सब बाबाओं पर मेहरबान है। एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक ढोंगी हम लोगों के बीच में बाबा बन करके खूब फल फूल रहा है। इसका दावा करना है कि ये डायरेक्ट भगवान से बात करता है और इसके मुरीद आज के वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी। और प्रधानमंत्री इसको अपना भाई बता चुके। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ये दावा करता है लोगों का बिना दुख बताए ही ये पर्चा पर लिख देता है और इस धंधा से इसका 5 से 7 करोड़ का प्रॉपर्टी आज के समय में बन चुका है। कुछ दिन पहले इसने एक हिंदू राष्ट्र गांव का निर्माण कराया।
जिसमें ये स्वयं निर्माण कराया, स्वयं बिल्डिंग का निरीक्षण किया, स्वयं बिल्डिंग बनवाया और उसको फ्री में नहीं बांटा, उसको 16 लाख, 21 लाख, 25 लाख दाम लगा करके और लोगों को बेच रहा था। और कुछ लोगों ने उसको खरीदा भी, लेकिन वहां पे रहना नहीं पसंद किया। वहां पर किसी ने आज के डेट में रह नहीं रहा है। लेकिन इसने एक प्रॉपर्टी डीलर का काम डायरेक्ट ना होकर के साइड लाइन से इसने एक प्रॉपर्टी डीलर का व्यवसाय स्टार्ट किया। लेकिन लोग इसको धार्मिक समझते रहे और ये धार्मिक रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया। और ये अपने मंच से महिला सुरक्षा और हिंदू राष्ट्र का मांग करता है। लेकिन ये सच्चे मन से कितना महिला सुरक्षा चाहता है। एक महिला पत्रकार ने आसाराम के बारे में इस धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा कि आसाराम पर आपका क्या राय है, तो इसका जवाब था सब अपने जगह सही। आसाराम बापू क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है, क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक हो। यानी वो रेपिस्ट है तो वो सही है क्योंकि वो हिंदू है। अगर वो मुस्लिम होता तो उसको मारो, जलाओ और फूंक डालो। लेकिन ये हिंदू था तो वो अपने जगह पर सही है, इसका जवाब था। और ये व्यक्ति महिला सुरक्षा का मांग करता है। एक देवकीनंदन ठाकुर नाम का एक कथावाचक है, उस पर 2020 में गंभीर मामले दर्ज हुए। महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ और वो व्यक्ति भी महिला सुरक्षा का और हिंदू राष्ट्र का मांग करता है। उससे भी आसाराम बापू के बारे में पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया, सुनाते हैं आपको। इनके विषय में इतना जानता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने धर्म बदलने से रोका। इसके अलावा आज की डेट में सबसे अगर लोकप्रिय संत अगर कोई है तो वो है हमारे प्रेमानंद महाराज जी, जो सुबह से शाम तक राधे नाम का जाप करते हैं। और जब उनसे पूछा गया आसाराम बापू के बारे में उनका क्या राय है, तो उन्होंने बोला वो तो स्वयं भगवान के रूप है, उनका ये लीला है, वो लीला चाहे शरीर के बाहर करे या शरीर के अंदर करे, वो तो हमारे लिए राम है। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे ये भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। हमें प्रेमानंद महाराज से ये तो कतई उम्मीद नहीं थी क्योंकि इनको हम खुद से बहुत मानते हैं और भारत की जनता है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग इनको बहुत इज्जत करते हैं और इनसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। और एक बाबा ऐसे हैं उनको आंख से तनिक भी दिखाई नहीं देता है, शायद उनका दिमाग से भी तनिक कुछ समझ में नहीं आता है। उनसे जब पूछा गया तो आसाराम के बारे में उन्होंने बताया कि आसाराम को बहुत सताया गया, अब उन्हें माफ कर दिया जाए। कि आसाराम जी को अतिशय प्रचार से बचना चाहिए और अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। और ये बाबा भी महिला सुरक्षा का मांग करते हैं और आए दिन अपने मंचों के माध्यम से महिलाओं के बारे में बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वाइफ के बारे में ये शब्द बोला कि वाइफ एक एंटरटेनमेंट की चीज है। फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। और ऐसे तमाम बाबाएं हैं जो महिला सुरक्षा का मांग करते हैं लेकिन आसाराम का बचाव भी करते हैं। और को ये लोग भूल जाते हैं कि आसाराम ने भी जो कर्म किया वो कई महिलाओं के साथ किया। आसाराम बापूजी इस देश के संत थे, संत हैं। राम जी ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। जो उन्होंने कर्म किए अच्छे और समाज पर जो व्यापक परिणाम उसका आया। किस मुंह से महिलाओं का सुरक्षा का मांग करते हैं और किस मुंह से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं जब ये आसाराम को माफ करने की बात करते हैं। एक 15 साल का लड़का कथावाचक बनता है और वो बोलता है अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो क्योंकि स्कूल का मतलब है कूल को तोड़िए, क्या बनता है? सो कूल। सो मतलब क्या होता है? सोना। और कूल मतलब कूलर। आप अपने बच्चे को कूलर में सोने के लिए भेजते हैं। और एक लड़की आती है और बोलती है आज मैंने नाग देवता से शादी किया। आज मैंने शादी करी नाग देवता से। आपका मेकअप किसने किया है? मैंने किया। एक और यंग महिला आती है और वो बोलती है हमारे शरीर के अंदर माता रानी का आत्मा आता है और किस प्रकार ड्रामा करती है आप स्वयं देखिए। हद तो तब हो गई जब इसने स्वयं बोली कि मैं माता रानी को बुलाती हूँ, आपको जो पूछना होगा पूछिए। जैसे लगता है माता रानी इनके कंट्रोल में है, जब ये बुलाएंगी आएंगी और जब ये बोलेंगी जाने के लिए वो चली जाएंगी।
आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। इस महिला को दीपावली पर भक्तों ने गिफ्ट भी दिया। वो गिफ्ट देख करके माता रानी बॉलीवुड का गाना गाने लगी। मेरे तुम्हारे सबके लिए है मेरे। मुझे तनिक भी नहीं लगता कि माता रानी को इन सब चीजों की जरूरत भी। और कभी लोग नाली में खाटू श्याम को ढूंढ लेते हैं। यहाँ नाले के पानी में इन लोगों ने खाटू श्याम जी को अवतरित कर दिया। ये खाटू श्याम नहीं थे, लेकिन उसको लोगों ने खाटू श्याम मान लिया और उसको पूजने लगे। कहीं मंदिरों में लगे साउंड बॉक्स को लोग भगवान मानकर पूजने लगते हैं। कहीं लाइट पर लगे हुए बांस को लोग भगवान मानकर पूजने लगते हैं। कहीं डस्टबिन को लोग भगवान मान करके पूजने लगते हैं। एक वीडियो आया जो खाटू श्याम के मंदिर के प्रांगण में जा रहा था, तो वहां पे हाथ का साइन था। इसका मतलब था कि उस पर ग्रीन लाइट जले तो वहां पे लोगों को रुकना था, लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसे टच कर दिया तो सारे लोग उसको टच करके प्रणाम करके मंदिर में जा रहे थे। ये हमारे सनातन धर्म का खूबसूरती है और सनातन लोगों का खूबसूरती है, जो लोग इस चीज को बढ़ावा दिन पर दिन दिए जा रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब यूपी में एक कुत्ता को रेबीज होता है और वो रेबीज के दौरान जानवर का ये लक्षण है कि वो जानवर गोल गोल घूमता है। कुत्ते को रेबीज हुआ है, जब रेबीज होता है ना तो कुत्ता इस तरीके से गोल गोल घूमता है। ये रेबीज के और वो रेबीज के दौरान वो मंदिर में चला गया और भगवान को गोल गोल घूमने लगा। गोल गोल घूमता है, ये रेबीज के सिम्टम्स। कुत्ता काटेगा तो आदमी भी इसी तरीके से बिहेव। और लोगों ने उसे कुकुरा भगवान बना दिया और उस कुकुरा भगवान को भी लोग पूजने लगे और आशीर्वाद लेने लगे। जैसे कि भेड़ों में ये बीमारी देखा जाता है। They do not stop or run away and die, which is called the sheep spiral. चींटियों में ये बीमारी देखा जाता है। दरअसल ये है मौत का चक्रव्यूह। कुत्तों में ये बीमारी देखा जाता है, गिरगिटों में ये बीमारी देखा जाता है, बिल्लियों में ये बीमारी देखा जाता है, बंदरों में ये बीमारी देखा जाता है। इस बीमारी से जो लोग पीड़ित होते हैं, चाहे वो इंसान भी हो, तो वो गोल गोल चक्कर काटने लगता है। लेकिन भगवान को तो छोड़िए, यहाँ पर लोग कुत्ते को भी सर पटक के आशीर्वाद लेने लगे और चढ़ावा चढ़ाने लगे। वास्तव में उस पगला कुकुर को चढ़ावा चढ़ाने का जरूरत नहीं था, उसको इलाज का जरूरत था। लेकिन इलाज कराने के बजाय लोगों ने उस पर चढ़ावा चढ़ाया और उसको कंबल ओढ़ाया और उसके पैर पर सर पटक के आशीर्वाद लिया। ये हमारा हिंदू धर्म का खूबसूरती है। जांच कराने के बजाय अपने आस्था को लाता है और खुद अपने धर्म के लोगों को मूर्ख बनाता है। कभी किसी व्यक्ति पर नाग देवता आ जाते हैं और लोगों को हाथों से दूध छीनकर पीने लगते हैं। लेकिन पता नहीं इन पर कौन से नाग देवता आते हैं और वो दूध पीने लगते हैं। आज हमारे हिंदू धर्म के कोई भी मंदिर हो, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें वीआईपी एंट्री ना हो। एक वीआईपी एंट्री से वहां का साधु 500 से 1000 रुपए तक कमाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि एक भगवान का 2 पैर है। एक भगवान जनरल के लिए है। वहां पे लोग भेड़ बकरी की तरह जा रहे हैं, छू रहे हैं और निकल जा रहे हैं। उसी भगवान का एक पैर वीआईपी लोगों के लिए है। वहां पर लोग फोटो खिंचवाते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और आराम से जाते हैं। एक ही भगवान का 2 पैर, एक पैर जनरलों के लिए और एक पैर वीआईपी के लिए। इससे गंदा और इससे धर्म का धंधा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। असल मायने में धर्म यही सिखाता है कि अपने स्वार्थ से हट करके इस धर्म का रक्षा करें और इस धर्म को बढ़ावा दें।